हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो पे। तो आज हम बात करेंगे क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स। शुरू करने से पहले बता दूं कि नेक्स्ट वीक एक नया मंथ होगा फ्यूचर के लिए। और मुझे लगता है कि जो अभी डाउन ट्रेंड चला है उसमें से हमें थोड़ा सा रिलीफ तो देखने को मिलेगा। लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, वो आगे हम वीडियो में देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो गाइस। तो गाइस सबसे पहले हम देख रहे हैं निफ्टी का डेली चार्ट। उसमें हम देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें गाइस तो सपोर्ट हमें मिलेगा गाइस 17,350, 17,100, 16,900 पे। रेजिस्टेंस हमें गाइस मिलेगा 17,700, 18,000 और 18,250 पे। तो इन सबको हटा देते हैं, पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं गाइस। ओके गाइस, तो जहाँ तक आप देख सकते हो गाइस लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। तो टेक्निकली अगर आप देखो गाइस तो यहाँ पे जो ये लाइन इंडिकेट कर रही है, मैंने जो ड्रॉ की है ये, वो इंडिकेट कर रही है डाउन ट्रेंड। ठीक है। और डाउन ट्रेंड हमें क्या दर्शाता है गाइस, अभी के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हुआ था पिछले वीक, पिछले वीक। लेकिन इस वीक जो हुआ है वो उसने ये हमारी जो लाइन है उसको नीचे तोड़ दिया। मतलब यहाँ पे अभी हमें और करेक्शन देखने को मिलेगा। मैंने पहले ही बोला था 17 या 500 के नीचे जैसे जाएगा वहाँ से हमें 300 से 500 पॉइंट का एक करेक्शन देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि वो करेक्शन अभी भी आएगा। अभी इमीडिएट सपोर्ट हमारा गाइस 350 पे है, 17,350। लेकिन मैं समझता हूँ गाइस 17,100 जा सकता है आराम से नेक्स्ट वीक। क्योंकि करेक्शन का जो अगर मोमेंटम यहाँ पे देखो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको समझनी है गाइस। सबसे पहला तो कि हमारा जो मूविंग एवरेज है मोमेंटम दिखा रही वो नेगेटिव। जैसे मैंने अभी बोला कि उसका जो है वो उसका जो सपोर्ट लाइन बन रहा था वो भी ब्रेक कर दिया 17,700 के उससे। और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा गिरा है। तो वो यहाँ पे इंडिकेट यही कर रहा है कि मोमेंटम नेगेटिव है पूरा। दूसरा, हमारी आरएसआई जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 34 हो चुकी है। ठीक है। 30 के नीचे जाएगी, ओवरसोल्ड हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये अब फाइनली ओवरसोल्ड होने को आएगा। तो 17,350 तुरंत देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो लास्ट टाइम लो देखने को मिले थे वो तुरंत दिखेगी वापस। और वहाँ से मुझे लगता है ब्रेक होगा, 17,100 आएगा और ओवरसोल्ड होगा मार्केट। तो वो मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक ही होगा। तो यहाँ पे अब दूसरी सिचुएशन क्या होगी कि जैसे ही ओवरसोल्ड होगा वहाँ से हमें देखने को मिलेगी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक। तो पूरे चांस है कि यहाँ पे जैसे ही ओवरसोल्ड हुआ वहाँ से हमें एक बाउंस अच्छा खासा देखने को मिले। और मुझे लगता है कि जो ये अब नए लो बनाएगा, ठीक है, ये लो ब्रेक होगा 350 का। नया लो जो लो बनाएगा वहाँ से मुझे लगता है कम से कम 3 to 5% का एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो ये मेरा एनालिसिस है, फिर देखते क्या होता है। तो आई होप कि जो लोग बाइंग करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, मैं कहूँगा वो लोग 17,000 के करीब आए निफ्टी या उसके नीचे जाए तो वहाँ से शुरू कर सकते हैं। याद रहेगा इस शुरू करने को बोल रहा हूँ, पूरा बाय मत करना। शुरू कर सकते हो, पूरा बाय नहीं करना है। ठीक है। अब आते हैं इस वीकली चार्ट पे। ये सब हटा देते हैं, वापस से लाइन ड्रॉ करेंगे हम। तो गाइस लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। तो टेक्निकली ये वीकली चार्ट पे हमें क्या दर्शा रहा है कि जो भी हो रहा है वो डाउन टर्न के हिसाब से ही चल रहा है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है गाइस, तो यहाँ पे हमें एक रिलीफ मिलेगा। लास्ट लो बनाया था 350 के करीब, वहाँ पे एक रिलीफ मिल सकता है, वहाँ पे एक बाउंस बैक दिखने को मिल सकता है। वीकली बेसिस पे वही दिख रहा है मुझे। दूसरा कि अगर जैसे ही यहाँ पे जो नया लो बनाएगा, समझ लो, मैं तो समझ रहा हूँ कि ये जो पूरा कैंडल है वो पूरा एक नीचे की ओर जाएगा। तो उस कैंडल का लो था 17,098, मतलब 17,100 पकड़ लो। 17,100 जाना चाहिए गाइस। तो जैसे ही 350 ब्रेक हो रहा है 17,100 आ जाएगा। दूसरा, मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ गया है वापस। ठीक है गाइस। तो टेक्निकली जैसे मैंने बोला डेली चार्ट में हमारा सपोर्ट जो बन रहा था वो ब्रेक हो चुका है, वापस उसका डाउन ट्रेंड के हिसाब से चल चुका है। तो वो अभी बरकरार है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो डाउन ट्रेंड अभी वापस शुरू हो चुका है वो यहाँ पे हमें एक और नए लोस दिखाएगा। और यहाँ पे और 300 से 500 पॉइंट का एक, मतलब 17,100 या 16,900 तक का दिखने को मिल सकता है। ठीक है, ये वीकली बेसिस है। दूसरा, आरएसआई अगर देखो तो आरएसआई वापस 50 के नीचे चली गई है, 45 हो चुकी है। तो वापस नेक्स्ट वीक हमें अप और डाउन, मतलब
आपके अच्छे खासे बाउंस बैक भी देखने को मिलेंगे और नए लोज भी देखने को मिल सकते हैं। तो जो लोग सेल करना चाहते हैं, मैं कहूँगा अगर नेक्स्ट वीक आपको मौका मिले 17,700 या उसके ऊपर, तो एक बार ज़रूर सेल कीजिए। वहाँ से आपको तुरंत प्रॉफिट मिल जाएगा 1 या 2% का, जो भी आपको चाहिए, ठीक है। और बाइंग के लिए मैं कहूँगा कि जो लोग बाय करना चाहते हैं वो, जैसे मैंने अभी बोला, 17,000 के करीब या उसके नीचे कर सकते हो। लेकिन जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, मैं कहूँगा उनके लिए जैसे ही 17,200 के नीचे जाए शुरू कर सकते हो। तो ये था निफ्टी का। अब आते बैंक निफ्टी पे। तो गाइस, बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम देख रहे हैं उसका डेली चार्ट। उसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें गाइस, तो सबसे पहला सपोर्ट हमें मिलेगा 39,400, 38,500, 37,500 पे। रेजिस्टेंस हमें मिलेगा गाइस 40,900, 42,000 और 43,000 पे। तो इनको हटा देते हैं, हमारी जो लाइन्स है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ठीक है गाइस, तो ये है हमारा डाउन ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है, ये है हमारा डाउन ट्रेंड। अब ये डाउन ट्रेंड हमें इंडिकेट क्या कर रहा है कि टेक्निकली जो यहाँ पे वो उछला था उसको यहाँ तक जाना चाहिए था, लेकिन वो गया नहीं, उसकी जगह यहाँ से गिर गया। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखेगा इस, तो यहाँ पे जो उसने बाउंस बैक दिया है बहुत ज़्यादा गिरावट के बाद, वो 6% के आसपास है। और जब मार्केट मतलब इंडेक्स 10% से ज़्यादा गिर चुका है तो 6% का एक रिकवरी देना कॉमन बात है। लेकिन अब क्या होगा, तो अब क्या है कि ऑलरेडी यहाँ हाई बना चुका है और यहाँ से गिर चुका है, तो अभी पूरा चांस है कि एक और बार यहाँ पे ट्राई करेगा। ऑलरेडी एक लो बना चुका है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ट्राई कर सकता है कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देने का, और हो सकता है 41-42,000 तक जाए। लेकिन यहाँ पे अब दिक्कत क्या है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक के लिए अच्छा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी जो RSI है, अगर यहाँ नीचे देखो तो RSI है वो ऑलरेडी 30 के आसपास है, ठीक है। और मतलब ओवरसोल्ड ऑलमोस्ट हो चुकी है। और यहाँ पे जो मोमेंटम बना उसके हिसाब से लग रहा है थोड़ा और नीचे जा सकता है। लेकिन उसने लास्ट 3 दिन देखो, 3 सेशंस थे, 3 दिन, इनको हटा देता हूँ। ये 3 सेशंस देखो, अगर ये 3 सेशंस देखोगे लास्ट के, तो दिखेगा कि वो पर्टिकुलरली एक जो रेंज है उसने यहाँ पे लो बनाया है 40,000 के नीचे, उसके नीचे जाते ही बार बार वो उछाल दे रहा है, उसके ऊपर आ रहा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये फिर से ट्रैक कर रहा है नीचे। जो बेस था यहाँ पे सपोर्ट लिया था 39,500 के करीब, उसके नीचे, तो वहाँ पे वो बार बार एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, वहाँ से एक बाउंस बैक दे रहा है। तो अगर ये बाउंस बैक सही है, क्योंकि कंफर्मेशन के लिए हमें टेक्निकली कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, तो कि वो 40,200 के ऊपर क्लोज होते ही हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये बाउंस बैक सही है और यहाँ से वापस वो 41,000 के ऊपर जाएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है 41,500 आ सकता है, या तो 42,000 वापस जो यहाँ पे छूने को गया था वो वापस आ सकता है। तो कंफर्मेशन हमें मंडे को ही मिल जाएगा। अगर मंडे को भी चौपी रहा मार्केट, तो एक ट्रेंड सेट हो जाएगा कि किस तरफ होगा। तो ट्रेंड कैसे पता चलेगा गाइस, इसको हटा देते हैं। तो ट्रेंड ऐसे सेट होगा गाइस, इसमें मैं अभी मार्क कर देता हूँ 2 लाइन, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 लाइन ब्लैक लाइंस बनाई है और मार्क की है, ठीक है। तो पहली जो लाइन है ऊपर की तरफ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक और मार्क बना देता हूँ, ठीक है। 2 एरोस बनाए गाइस ग्रीन कलर के। तो ये जो हमारा यहाँ पे कैंडल बना है उसके हिसाब से पहली लाइन है 41,000, मतलब हाई समझ लो उसका कि 41,150 का, ठीक है। उसके ऊपर क्लोज आया, 41,150 के ऊपर क्लोज आया, तो समझ लेना यहाँ से बाउंस बैक आएगा स्ट्रॉन्ग, और वापस 41,000 के ऊपर मतलब 42,000 जा सकता है। और अगर इसके नीचे क्लोज आया, ठीक है, लो जो बना था 39,600 का, हालांकि 39,400 पे सपोर्ट, लेकिन उसके नीचे क्लोज आया, तो समझ लेना ये और फिसलेगा और शायद हो सकता है कि क्लोज टर्म के नए लोज बनाए, ठीक है। ये 2 चीज़ होगी। और जिस टाइप भी मतलब जिस साइड भी मूव होगा, ब्रेक होगा, उस साइड एक बड़ा मूव आएगा। मुझे लगता है कम से कम 1,500 पॉइंट का आना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 1,500 पॉइंट का आना चाहिए। तो ये 2 मार्क रखिए फिगर, 41,000 सॉरी 40,150
और 39,600। यहाँ पे जिस साइड भी ब्रेक हो रहा है, क्लोज आ रहा है, समझ लेना उस साइड एक बड़ा मुंह है, वहाँ पे कम से कम 1500 पॉइंट का एक मुंह देखने को मिलेगा। अ, दूसरा गाइस कि टेक्निकली हमारी जो मूविंग एवरेज है MACD वो इंडिकेट कर रहे हैं डाउन ट्रेंड का, ठीक है। तो आपको इंक्लाइन रहना है कि जैसे ही यहाँ पे 39,000 सॉरी हाँ 39,600 ब्रेक हो रहा है, ठीक है, उसके बाद आपको माइंड में ज़रूर रखना कि वहाँ से 1000 पॉइंट 1500, मतलब 1500 तो मुझे लग रहा है 38,000 आएगा, तो वहाँ से 1500 पॉइंट तुरंत निकाल देगा। लेकिन दूसरी चीज़ ये दिक्कत दे रही है कि जो RSI हमारी ऑलरेडी बॉटम आउट हो चुकी है, नीचे की ओर हो चुकी है, वहाँ से स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देना एक कॉमन बात हो जाएगी। तो पूरा चांस है कि ट्राई करें कि हमारा जो 40,150 का एक लेवल बन चुका है ऊपर की ओर, उसके ऊपर क्लोज देगा। तो उसके ऊपर जैसे ही क्लोज आएगा तो समझ लेना वहाँ से 1500 पॉइंट का एक और मूव देखने को मिलेगा। तो ये बात थी उसके डेली चार्ट की। अब आ जाते हैं वीकली चार्ट पे। तो गाइस यहाँ पे हमने मतलब बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देख रहे हैं और उसमें मैंने ऑलरेडी लाइन बना रखी है। लाइन के हिसाब से गाइस, लाइन के हिसाब से जगह चल नहीं रहा है, लेकिन लाइन के हिसाब से यहाँ पे लो बनने के बाद एक बार इसको यहाँ छूने जाना चाहिए था, ठीक है। यहाँ कितना हो रहा है तो कि 42,500 के करीब, 300 के 500 के रेंज में, ठीक है। तो वो 42,000 ऊपर के ऊपर गया ही नहीं, तो ये हो गई दिक्कत। और उससे पहले ही उसमें गिरावट दे दी। तो इसका हमें इंडिकेशन क्या है कि वो वापस ट्राई कर सकता है कि वो ये जो लाइन है उसको टच करने चाहे, ठीक है। दिन ब दिन याद रखना गाइस, ये जो डाउन ट्रेंड की लाइन है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। अगर ऊपर की ओर बाउंस बैक नहीं आ रहे हैं तो लोग अभी पैनिक में बहुत जल्द सेल कर रहे हैं। और जब पैनिक सेलिंग होता है, मतलब अर्ली सेलिंग, कि भाई ओ ऊपर जा रहा है, हमको मौका नहीं मिलेगा, बेच दो, तब होता है, तभी बड़े लोग उसमें घुसते हैं, मतलब मार्केट में आते हैं और सारा जो भी सेलिंग है वो बटोर के पूरा ट्रेंड चेंज कर देते हैं। तो ये कई बार होता है, लेकिन अभी भी हमारी लाइन है वो काफ़ी दूर है। तो ऑब्वियस बात है कि ये बहुत जल्द नहीं होगा। अभी हमें और डराया जाएगा और धमकाया जाएगा और हमें यकीन दिलाया जाएगा कि भाई डाउन ट्रेंड ही है, अब बेचो। लेकिन हमें हमारे लाइन और लेवल्स पे ही काम करना है। तो अब बात करते हैं वीकली चार्ट की। तो गाइस वीकली चार्ट के ट्रेंड के हिसाब से नेक्स्ट वीक ऊपर की ओर जगह है 42,200 की, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। हाँ, तो ये यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ ऊपर की ओर और नीचे की ओर, ठीक है। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो इंडिकेट कर रही है कि ऊपर की ओर 42,200 और नीचे की ओर 39,400, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्यों लिया है, क्योंकि लास्ट जो हमारा लो बना था वो उसके करीब था, इसलिए। लेकिन टेक्निकली अगर देखने जाए तो मुझे लगता है कि ये जो कैंडल्स बने हैं यहाँ पे सपोर्ट के, वो नीचे की ओर रिकवर करेंगे। तो वो कितने होते हैं, तो 38,500 की ओर। तो पूरा चांस है कि यहाँ पे एक और नीचे की ओर करेक्शन आएगा और 38,500 के करीब आएगा, क्योंकि वीकली चार्ट के हिसाब से जो भी हो रहा है सही हो रहा है। क्योंकि उसका अगर यहाँ पे देखो सेलिंग प्रेशर तो लगातार बढ़ता जा रहा है, हैवी सेलिंग्स दिखाई देती है टेक्निकली MACD के हिसाब से। RSI देखें तो RSI हमें दिखती है 45, ठीक है। जो टेक्निकली हमारी न्यूट्रल जोन होता है 50, उसके करीब नीचे चली गई है। तो यहाँ पे हमें संकेत है कि बाउंस बैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आएगा। तो यहाँ पे अगर 1000 पॉइंट गिर रहा है बैंक निफ्टी तो 500 पॉइंट रिकवर तुरंत हो जाएगा। तो ये अब टेक्निकली और एनालिसिस है मेरा। अब आ जाते हैं स्टॉक्स पे। तो गाइस सबसे पहला स्टॉक हम मतलब मैं ले रहा हूँ वो है HCL टेक। उसका हम रिव्यू लेंगे। काफ़ी हफ्तों से मैंने ये शुरू किया है रिव्यू लेने का स्टॉक्स, और मुझे IT काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे कंप्यूटर ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए मैंने ITs के 2 स्टॉक लिए हैं, HCL टेक और इन्फोसिस। तो HCL टेक का रिव्यू ले रहे हैं। रिव्यू के हिसाब से पिछले वीक बोला था कि उसकी जो रेंज है ऊपर की ओर 1160, नीचे की ओर 1080। तो 1080 के जो नीचे जोन थे उसके करीब आ गया है, और उसके करीब बोले तो काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम के हिसाब से आया है। तो यहाँ पे गाइस 2 चीज़ें हुई है। सबसे पहली, हम जिनको नहीं पता उनको बता दूं मैं, हम HCL टेक का वीकली चार्ट देख रहे हैं, ना कि डेली, तो कंफ्यूज ना हो। अब दूसरी चीज़, पहले इनको हटा देते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना ये है कि गाइस टेक्निकली यहाँ पे
नीचे की ओर ब्रेक डाउन हुआ है। उसका जो सपोर्ट था यहाँ पे बार बार ले रहा था 1100 का, उसके नीचे क्लोज दे दिया है। इसलिए मैंने बोला था उसकी रेंज 1080 से ऊपर है, तो मुझे लगा था 1080 के पास आएगी, उसको छुएगी और वहाँ से स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिखेगा, लेकिन वो टेक्निकली नहीं दिख रहा है। तो टेक्निकली इंडिकेट ये कर रहा है कि भाई यहाँ पे अब ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकआउट नहीं सॉरी ब्रेकडाउन हुआ है और यहाँ पे और गिरेगा। तो कितना गिरेगा, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो सपोर्ट है वो वहाँ पे मिलेगा 1080 पे, जो मैंने कहा है। लेकिन अभी सेफ के लिए मैं कहूँगा अभी इसमें ट्रेड ना करें एचसीएल टेक में। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, 1080 का जैसे ही ब्रेक होगा तो तुरंत ये कैंडल रिकवर होगा और यहाँ का नीचे का लो है हमारा 1040 का, तो 1040 तुरंत आ जाएगी। तो जैसे ही 1080 के नीचे क्लोज हो 1040 तुरंत आ जाएगा। तो जिनको अभी सेफली बाय करना है या तो सेफ ट्रेड करना है, मैं उनको यही कहूँगा कि 1040 के नीचे जाए तो ही बाय करे, वरना ना करे। ठीक है, तो इसकी भी जो साइड डिटेल है अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। अब आ जाते हैं गाइस दूसरे स्टॉक पे हमारे। दूसरा स्टॉक गाइस जो है वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस में गाइस जो लेवल्स दिए थे उस हिसाब से देखा जाए तो ऊपर की ओर के लेवल्स तो नहीं आए। ठीक है, ऊपर जो लेवल्स थे यहाँ पे आने के 1650 के ऊपर 75 तक वो नहीं है, उसके पहले ही यहाँ पे गिर चुका है। तो टेक्निकली अगर वीकली बेसिस पे देखें तो इन्फोसिस है वो भी गिर चुका है और नेगेटिव हो चुका है डेली चार्ट उसका। और लेकिन अच्छी बात यह है कि उसका जो सपोर्ट है 1550 के करीब वहीं पे आके क्लोज हुआ है। तो मंडे और ट्यूसडे डिसीजन मेकर रहेगा कि अगर 1550 के नीचे एक और क्लोज दे रहा है तो समझ लेना वहाँ से और गिरेगा और नेक्स्ट सपोर्ट उसका रहेगा 1500 के करीब, यहाँ तक आएगा 1500। अगर वो भी ब्रेक हो रहा है तो पूरा नीचे की ओर आएगा 1440-50 के जन में। तो जिनको सेल करना रहेगा मैं कहूँगा कि मोस्ट वेलकम, 1580 के करीब देखने को मिले तो बेचे, 1600 का एक CBSL रखे, वापस वो 1550 के करीब आ जाएगा। और जिनको बाय करना रहेगा मेरे को तो वेट कर लो 1500 के करीब आए फिर बाय करना, या उसके नीचे मिले तो ओवरऑल इसके भी जो लेवल्स है इन्फोसिस के वो भी आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। तो गाइस काफ़ी दिनों पहले मैंने एक स्टॉक बोला था, वो था डेविस लैब, और आप वापस हम वही देखेंगे। तो टेक्निकली मैं कहूँगा हम सबसे पहले जिनको नहीं पता वो बता दूँ, डेविस लैब का वीकली चार्ट देख रहे हैं और वीकली चार्ट में आप देख सकते हो कि वो काफ़ी ज़्यादा गिरा है। ठीक है, तो मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें मार्क करूँगा। सबसे पहला यहाँ पे वो गिरा था, इतना रिकवर हुआ, फिर गिर गया, वापस गिरा, बड़ी थोड़ा बड़ा, फिर गिर गया। तो वो गिरेगा, उसका रीज़न यही है कि कोरोना में बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रॉफिट किया था लेकिन उतना प्रॉफिट मेंटेन नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसने हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम अपने फ़ायदे की बात करेंगे। सबसे पहले टेक्निकली यहाँ पे वीकली चार्ट उसका पॉजिटिव हुआ है डेविस लैब का, तो आप लोग जो बाय करना चाहो कर सकते हो। 2800 का एक CBSL रखना, 2800 के नीचे क्लोज होते निकल जाना। दूसरा टारगेट रहेगा हमारे दो, एक पे सबसे क्लोज नज़दीकी रहेगा 3000 जो तुरंत आ जाएगा और मोमेंटम के हिसाब से मुझे लग रहा है शायद 1-2-3 दिन में ही आ जाएगा। दूसरा टारगेट रहेगा 3100 का, थोड़ा लंबा है लेकिन अगर बूस्ट मिला अच्छा खासा तो तुरंत आ जाएगा। और एक 3200 का भी टारगेट है लेकिन वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो जो मैं कहूँगा रिस्क ना लेते हुए 3100 तक हम वेट कर सकते हैं। तो इसकी वेबसाइट डिटेल अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। तो गाइज एक और स्टॉक हमने आज लिया है वो है हिंडाल्को। क्यों लिया है उसका सिंपल रीज़न ये है कि 400 के करीब मुझे अच्छा लग रहा है। 400 के करीब उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन मोमेंटम के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये और थोड़ा शायद नीचे जा सकता है। तो 400 के नीचे आप बाइंग भी कर सकते हो, या तो सेफ ट्रेड करना रहेगा तो मैं कहूँगा कि 380 के नीचे और 360 के बीच में आप इकट्ठा कर सकते हो, मतलब क्वांटिटी इकट्ठा कर सकते हो धीरे धीरे उसकी एवरेज करके। तो ये दो लेवल से जिनको रिस्क लेना है वो 400 के नीचे बाय करे, और जिनको नहीं लेना वो 380 और 360 के बीच में आए, लगता नहीं आएगा लेकिन कदाच बाय चांस आ जाए तो आप बाय कर सकते हो। प्रॉफिट रेशियो में बता दूंगा, इस प्रॉफिट रेशियो इसमें सिर्फ 2 to 5% का रखिए,
क्योंकि ऑलरेडी मुझे लगता है कि न्यूट्रल जो उसका जोन था वो काफ़ी नीचे आ चुका है, और मुझे लगता है कि कभी भी अब बाउंस बैक देना शुरू करेगा अच्छे खासे। तो 2 या 5% का रखिए, सेफ मैं कहूँगा रहना है, शॉर्ट प्रॉफिट रखिए 2% का, और जिनको वेट करना है वो 5% का रखिए। तो इसकी भी जो डिटेल है वो आपको अभी स्क्रीन पे दिख जाएगी। अब गाइस आज का नेक्स्ट स्टॉक जो हम देख रहे हैं वो है अदानी एंटरप्राइज, ठीक है। इसमें गाइस मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम इसके मंथली चार्ट में आएंगे, और मंथली चार्ट में मैं सिर्फ एक कमेंट करना चाहूँगा कि उसका जो प्री लेवल्स था, ठीक है, रुक जाओ मैं इसको थोड़ा जूम कर लेते, हाँ। तो उसका जो प्री कोविड लेवल था यहाँ पे February 20 और March 20, ठीक है, उस टाइम उसने जो हाई और लो बनाए थे वो मैं मार्क कर दूंगा इधर, ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया। अब आप यहाँ से देख सकते हो मंथली चार्ट के हिसाब से कि जो उसका प्री कोविड लेवल्स था वो था 260 के नीचे, वो तब उसका हाई था, और जो लो बनाया था कोविड के टाइम वो था 140 के करीब। तो आप समझ सकते हो कि जो चीज़ अभी 1300 चल रही है वो अभी और कितनी पिटेगी। और ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करूँगा, आप लोग होशियार हो और समझदार हो तो आप समझ सकते हो कि क्या होगा इसमें। तो इसकी भी जो सारी डिटेल अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। ये मैंने पहले काफ़ी दिन पहले बताया था, काफ़ी हफ्तों पहले, कि अदानी का पोर्ट्स लेना, मतलब अदानी पोर्ट्स खरीदना है तो खरीद सकते हो, लेकिन 400 के नीचे लेना, ठीक है। तो ऑलरेडी एक बार आ चुका है, 400 के नीचे। उसके बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसने बाउंस बैक दिए है। तो टेक्निकली मैं इसको नहीं हटा रहा हूँ, पिछले जो मैंने रिव्यू दिए थे उस पर, उसके हिसाब से आपको जिनको रिस्क लेना था वो 400 के नीचे बाय कर सकता था, वो अच्छा था। और जिनको रिस्क नहीं लेना था उनके लिए मैंने बोला था 380 या उसके करीब लेना, उसके नीचे तो वो प्री कोविड लेवल्स थे। अब यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि उसका जो अब मोमेंटम राइज होने का टाइम है वो है कंटिन्यू, जो अभी का क्लोज का वो 600 का जो है हाई यहाँ पे, तो जो 600 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक वो भागेगा नहीं, मतलब दौड़ेगा नहीं। तो अभी के लिए वो एक रेंज बाउंड में ही रहेगा। तो मैं यही कहूँगा जिनको सेफ ट्रेड करना है वो लोग 600 के ऊपर क्लोज होते ही बाय कर सकते हो, वहाँ से 650 700 आराम से तुरंत मिल जाएगा आपको। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मैं कहूँगा कि जो प्रॉफिट रेशियो अभी भी दिखा रहा है वो काफ़ी नहीं है। नेक्स्ट जो रिज़ल्ट आएगा तब वेट कीजिए, उस रिज़ल्ट में जो भी मतलब बता देंगे कितना प्रॉफिट हुआ, उस हिसाब से हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी के लिए मैं कहूँगा जब तक 600 के ऊपर क्लोज ना आए तब तक के लिए आप ट्रेड ना करें इसमें। तो इसकी भी साइड डिटेल अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको जो भी है मैंने जानकारी दी, जो भी थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और जुड़े रहिए एक और ऐसे मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और मतलब टिप्स और जो भी समझे आप उसके साथ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको एक हैप्पी एंडिंग गाइस।